बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एक्ट के ऊपर कि अक्सर आपने देखा होगा गुजरते हुए कोई नॉर्मली रोड एक्सीडेंट के केसेस होते हैं। कोई बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ है सड़क पे, लोग उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? डरते हैं। अच्छा जी, हमने इसको उठाया, हॉस्पिटल शिफ्ट किया, हमारे ऊपर केस बन जाएगा, क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि इंजर्ड पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। खुदा ना खास्ता आज वो सड़क के ऊपर पड़ा हुआ है, ज़िंदगी मौत की बाजी खेल रहा है, तो आप भी तो उसकी जगह हो सकते थे। आपका कोई प्यारा, आपका बेटा, आपका बाप, आपका भाई, कोई भी तो हो सकता था। तो क्या क्या ख्याल है कि अगर मैं उधर पड़ा हूँ, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, मुझे कोई उठाए ही ना, इस खौफ से कि पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंजर्ड पर्सन मेडिकल एड एक्ट 2004। अब इंजर्ड पर्सन मेडिकल एड 2004 ये एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी कोई बंदा, ये हॉस्पिटल वाले भी, हम इंजर्ड पर्सन को लेके जाएं तो फ़ौरन मुंह बना लेते हैं कि नहीं जी हम नहीं लेंगे, ये सीरियस है, वो है। नो, इसके अंदर लिखा हुआ है, ये एक्ट कहता है कि इंजर्ड पर्सन को फौरी तौर पर प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट देना। ऐसा नहीं मैं बिजी हूँ, मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ। नो, सब कुछ छोड़ के प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ऑपरेट कर रहा है तो ऑपरेशन छोड़ देगा, लेकिन बाकी अगर नॉर्मल रूटीन के काम है उनको छोड़ के प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इंजर्ड पर्सन को ट्रीट किया जाएगा, ये एक्ट कहता है। फिर दूसरा, अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर को उसका इलाज करने में पुलिस हर्डल नहीं बनेगी। पुलिस मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, मैंने ये, नो, डॉक्टर की प्रायर परमिशन के बगैर पुलिस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। डॉक्टर को उसका इलाज करने देगी ताकि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में ना रहे। ज़िंदगी को पहले ख़तरे से निकालना है ये डॉक्टर। फिर बाद सूरतों में डॉक्टर्स डर जाते हैं, जी कुछ हो गया तो, इंजर्ड है, सीवियर इंजरी है, परेशान है, हादसा हो गया, इस सूरत में उसके लवाहिकीन आएंगे, इजाज़त लूँगा, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन शुरू करें ताकि उसकी ज़िंदगी बच जाए। हाँ, अगर उसके लवाहिकीन मौजूद है फिर उनसे सिग्नेचर वगैरह ले लें, अदरवाइज़ प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है अगर वो बहुत शदीद ज़ख्मी है तो। फिर इसमें कभी भी कोई हॉस्पिटल रिफ्यूज़ नहीं करेगा कि नहीं जी वो ये लेके आए, बड़ा सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, परेशान, नहीं उधर ले जाओ, नहीं आप गुजरांवाला ले जाओ, आप मुल्तान ले जाओ, इसे आप जनाब इस्लामाबाद, लाहौर ले जाओ, कराची ले। व्हाट इज़ दिस? वो मर रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, आप ये नहीं कह सकते कोई भी हॉस्पिटल वाला, कोई डॉक्टर, कि इसको वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, जब तक वो बंदा स्टेबल ना हो जाए। भाई उसको स्टेबल करो, पहले उसको थोड़ा ट्रीटमेंट दो, स्टेबल हो जाए, फिर उसको कहो कि ये इसकी ट्रीटमेंट फलां हॉस्पिटल में बेहतर होगी। स्टेबल जब तक नहीं हो जाता हॉस्पिटल वाले उसको निकाल नहीं सकते, उसका इलाज करेंगे। फिर यहाँ पर हॉस्पिटल वाले अगर किसी बंदे को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का मशवरा देते हैं, ड्यूटी बाउंड है हॉस्पिटल वाले कि वो इसकी लिखेंगे, इसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, वो सारी नोट करके डॉक्यूमेंट तैयार करके देंगे ताकि अगले हॉस्पिटल को फौरी तौर पे पता चल सके इसकी कंडीशन का। फिर ये अगर ज़रूरी हो तो हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते वक्त ये साथ एक डॉक्टर को भी भेजेंगे ताकि डॉक्टर नेक्स्ट हॉस्पिटल तक छोड़ के आए। उस इंजर्ड पर्सन मेडिकल एड एक्ट 2004 ये भी कहता है कि कभी भी जो बंदा लेके आता है ना इंजर्ड पर्सन को, बेचारा गुजर रहा था हॉस्पिटल और रास्ते में देखा इंजर्ड पर्सन है, हादसा हो गया, उठा के ले आता है हॉस्पिटल, उसको हरास नहीं कर सकते, कभी भी हरास नहीं कर सकते। हाँ, उसका नाम पूछें, उसका एड्रेस पूछें, फ़ोन नंबर पूछें और उसको जाने दें। उसको ये नहीं रुक जाएं, ठहरें, परेशान ना करें ताकि लोग आइंदा किसी की हेल्प करना छोड़ दें। कभी भी उसको हरास नहीं करना। फिर इसके बाद कि इसकी कॉग्निजेंस कब ले सकती है कोई भी कोर्ट, इसकी कॉग्निजेंस, ये जो मैंने ऑफेंस बताए हैं इसकी कॉग्निजेंस नहीं, लेकिन एक सूरत में ले सकती है, प्रायर परमिशन ऑफ द ऑफिसर। एक ऑफिसर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, फिर उसकी प्रायर परमिशन के साथ कोई भी कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर कोई बंदा ये जो मैंने बातें बताई इनकी वायलेशन करता है कि जनाब हरास कर रहा है किसी बंदे को, पुलिस वाला इंटरफेयर कर रहा है, या दीगर जो मैंने बातें बताई इनकी वायलेशन करे, ये बातें ना माने, फिर उसकी सज़ा है 2 साल तक उसको कैद की सज़ा हो सकती है, 10,000 रुपये तक उसको जुर्माना भी हो सकता है, बल्कि ये जुर्माना लेके आधा फिर इंजर्ड पर्सन को दे दिया जाता है।
तो उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।